प्यार का दावा, जुनून, सनक और फिर प्लानिंग के साथ रेप और मर्डर। 90 के आखिरी दशक में कैपिटल दिल्ली को शर्मसार करने वाला प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज के इस वीडियो में हम 1996 में हुए इस मर्डर केस को रीओपन करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मार दिया गया था एक ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू को। प्यार, इश्क, सनक और साजिश की इस रियल मर्डर मिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कोर्ट रूम में। ये कोर्ट और बाकी सभी लोग जानते हैं कि हत्या संतोष ने की है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ा जा रहा है। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि 1999 में इस केस की सुनवाई सुन रहे सेशन कोर्ट के जज जेपी थरेजा के। आज हम इस केस की सच्चाई को जानने के लिए 27 साल पहले की उस तारीख में जाने की कोशिश करेंगे और 23 जनवरी 1996 में हुए प्रियदर्शनी मट्टू केस की कहानी को बारीकी से समझेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसी केस की वजह से इस देश के आम इंसान और सेलिब्रिटीज को रेप जस्टिस के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था। और इसी केस के लिए सबसे पहले बॉलीवुड के स्टार्स और आम जनता ने एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला था। ये साल 1996 का समय था। खूबसूरत श्रीनगर की वादियों में बाकी ब्राह्मण परिवार के साथ एक और परिवार रहा करता था। इसी परिवार की एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी मट्टू था। प्रियदर्शनी मट्टू को उसके परिवार के लोग प्यार से प्रिया कहकर पुकारते थे। और अब प्रिया ने अपनी स्कूलिंग श्रीनगर से और ग्रेजुएशन में बीकॉम जम्मू से की थी। बचपन से ही इस लड़की ने एक सपना देखा था। ये अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि देखना माँ, मैं एक दिन इस देश की बहुत बड़ी वकील बनूंगी। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रिया ने कश्मीर को अलविदा कहा और दिल्ली में अपने चाचा के घर आ गई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का एंट्रेंस दिया और वहीं सिलेक्शन के बाद एडमिशन भी ले लिया। इसी कॉलेज में प्रिया के सीनियर बैच में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था संतोष सिंह। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि इसी नाम ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। प्रियदर्शनी मट्टू कश्मीर से आई एक लड़की जो कि पढ़ने में जितनी ब्रिलियंट थी उतनी ही देखने में वो खूबसूरत भी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन उसकी इसी खूबसूरती की वजह से उसकी जान चली जाएगी। अब समय बड़ी तेजी से बीतता है और कॉलेज में प्रियदर्शनी का पहला दिन भी आ जाता है। और इसी दिन संतोष सिंह को प्रियदर्शनी पहली बार नजर आई। अब पता नहीं पहली ही नजर में ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने प्रिया का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रियदर्शनी को मालूम था कि वो दिल्ली अपना करियर बनाने आई है, इसलिए वो बार बार संतोष को इग्नोर करने लगी। संतोष सिंह जो कि हाथ धोकर प्रियदर्शनी के पीछे पड़ा रहा, वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक पावरफुल फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद थी। संतोष सिंह के पिता का नाम था जेपी सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और उस समय पौंडीचेरी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर तैनात थे और उनकी पोस्टिंग बहुत ही जल्द दिल्ली में होने वाली थी। अब वक्त बीतता चला गया और संतोष हर वक्त प्रियदर्शनी का पीछा करने लगा था। बार बार प्रिया से डांट खाने के बाद भी संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया भी संतोष को इग्नोर करती रही। लेकिन फिर एक दिन की सुबह प्रिया यूनिवर्सिटी कैंपस में क्लास अटेंड करने आई। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हुए आगे चल ही रही थी कि तभी संतोष ने उसके सामने अपनी बुलेट खड़ी की और सबके सामने ही गुलाब के फूल के साथ उसे प्रपोज कर दिया। अब सबकी नजरें प्रिया पर थी, लेकिन प्रिया पर इस गुलाब का कोई असर नहीं हुआ और उसने संतोष को मना कर दिया। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर संतोष कैंपस पहुंचता है और एक बार फिर प्रिया को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार भी प्रिया का सेम रिएक्शन था। उसे संतोष की हरकतों के बारे में मालूम था, इसीलिए प्रिया एक बार फिर से संतोष के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। प्रिया ने तो बहुत ही पोलाइटली संतोष को रिजेक्ट किया था, लेकिन संतोष इस रिजेक्शन को अपने ईगो में ले लेता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक आईपीएस के लड़के को कोई लड़की कैसे मना कर सकती है। इसलिए संतोष धमकी भरे वॉइस में प्रिया से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी पछताएगा। फिर इतना कहकर संतोष अपनी बुलेट स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि प्रिया के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे। पहला कि वो सब कुछ अंदर ही अंदर सहती रहे और दूसरा कि वो इन सब बातों की जानकारी अपने परिवार को दे दे। प्रिया ने दूसरे रास्ते को चुना और अपने परिवार को संतोष की हरकतों के बारे में बता दिया। फिर परिवार वालों को भी प्रिया की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रिया को पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने को कहा। अब दूसरे ही दिन प्रिया अपनी एक फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि सर मुझे एक लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है।
वो किसी साइको की तरह हर वक्त मेरा पीछा करता है। पुलिस वाले अब उस लड़के का नाम पूछते हैं और जब नाम पता चलता है तो बिना FIR लिखे उल्टा प्रिया को ही समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया जाता है। पुलिस कुछ करती भी तो कैसे। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये तो IPS का लड़का है, वैसे ही पुलिस अपने कदम पीछे खींच लेती है। लेकिन इसके बाद भी परिवार वालों ने कंप्लेंट करना बंद नहीं किया और आखिरकार पुलिस को दबाव की वजह से कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को प्रिया की प्रोटेक्शन में लगाना पड़ा। अब इतना सब होने के बाद भी संतोष की हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अब धीरे धीरे न्यू ईयर आ चुका था और उसी साल संतोष के पिता का ट्रांसफर दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर हो गया। अभी तक इस पूरे केस में कई शिकायतों के बाद भी पुलिस ने संतोष के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे और अब तो उसके पिता जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर भी तैनात हो चुके थे और इस बात से संतोष का हौसला और ज्यादा बढ़ गया था। फिर तारीख आई 23 जनवरी 1996। सुबह सुबह की बात है। प्रिया अपने वसंत विहार वाले फ्लैट में अपना कुछ काम कर रही थी और साथ ही वो रेडियो में कोई गाना भी सुन रही थी। और इसी सुबह संतोष सिंह की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधा अपना बाइक स्टार्ट करके प्रिया की सोसाइटी में पहुंच जाता है। फिर वो अपने बाइक को बिल्डिंग के नीचे पार्क करता है और अपने हाथ में हेलमेट को टांग कर सीधा प्रिया के फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और फिर प्रिया का दरवाजा खटखटाता है। प्रिया के मन में संतोष का डर तो था ही, इसलिए वो कमरे के अंदर ही रही और घर का दरवाजा उनके नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने खोला। फिर दरवाजा खोलते ही वीरेंद्र प्रसाद ने संतोष से सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद संतोष ने वीरेंद्र को समझाया कि अब मैं सब कुछ सही करने आया हूँ, अब मैं समझौता कर लूंगा। आज के बाद प्रिया को मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे बस उससे एक बार बात करनी है। वीरेंद्र को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने संतोष को अंदर आने दिया और वीरेंद्र के घर जाने का भी समय हो गया था, इसलिए वो उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से चला गया। इसके बाद संतोष फ्लैट के अंदर पहुंचा और घर के नौकर के जाने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब घबराई हुई प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए संतोष से पूछा कि तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है, खोलो इसे। प्रिया के बस ये कहते ही संतोष हैवान बन गया। उसने अपने आप को प्रिया के ऊपर फेंक दिया, उसके साथ हवस और दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। उसने पहले प्रिया का रेप किया और उसके बाद वो अपने साथ जो हेलमेट लाया था उससे उसने प्रिया के चेहरे और छाती पर 14 वार किए। इसके बाद भी उसकी हैवानियत कम नहीं हुई। उसने फिर से प्रिया का रेप किया और उसके बाद हीटर के तार से प्रिया का गला बांधा और उसे घसीटते हुए उसके गले को तब तक दबाया जब तक कि प्रिया ने दम नहीं तोड़ दिया। फिर अपने हवस की प्यास को बुझाने के बाद संतोष वहां से भाग गया। अब प्रिया के मर्डर के बाद शाम के 5:30 बज चुके थे और कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के आने का समय हो चुका था। राजेंद्र सिंह एक कांस्टेबल देव कुमार के साथ प्रिया के फ्लैट के बाहर पहुंचा, लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब राजेंद्र सिंह को कुछ शक हुआ, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से प्रिया के घर के अंदर आए और फिर वहां की हालत को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे खून से सनी हुई पड़ी है। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अब प्रिया की मां राजेश्वरी मट्टू और पिता चमनलाल मट्टू भी आ गए थे और प्रिया की मां रोते हुए केवल एक ही नाम ले रही थी कि मेरी बेटी को संतोष सिंह ने मारा है। संतोष सिंह के पिता JP सिंह का ट्रांसफर अब दिल्ली हो चुका था। वो पुलिस कमिश्नर के बाद दूसरी रैंक के ऑफिसर थे, जिनके दखल देने की वजह से प्रियदर्शनी केस अब कमजोर होता चला गया। पुलिस ने इस केस को इतना कमजोर कर दिया था कि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि प्रियदर्शनी का रेप नहीं हुआ था और संतोष को फंसाने के लिए उसके ब्लड सैंपल्स को प्रिया के अंडरवेयर में डाल दिया गया है। इसके बाद CBI को भी इन्हीं एविडेंस के साथ इस केस को ट्रांसफर किया गया। फिर 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली के सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। सेशन कोर्ट जज GP थरेजा ने कहा कि हम जानते हैं कि संतोष ने ही हत्या की है, लेकिन CBI ने जो सबूत दिए हैं वो बेहद ही घटिया है। हम ये भी जानते हैं कि CBI ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। फिर इस फैसले के बारे में जैसे ही आम लोगों को पता चला तो उनका गुस्सा जस्टिस सिस्टम और CBI के ऊपर फूट पड़ा। सारे सेलिब्रिटीज और इस देश की आम जनता सड़कों पर कैंडल मार्च के साथ उतर आए और पूरे देश की एक ही आवाज थी कि आखिर प्रियदर्शनी को इंसाफ कब मिलेगा। फिर साल 1999 में ही संतोष ने शादी कर ली और दिल्ली के लोअर कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने लगा। फिर जब लोगों के इस गुस्से को देख CBI की आंखें खुली
तो उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 29 फरवरी 2000 को दिल्ली के हाई कोर्ट में अपील कर दी। उसी दौरान में जेसिका लाल मर्डर केस का भी फैसला आया था और इसी केस के साथ प्रियदर्शनी मट्टू केस की फाइल भी एक बार फिर से खुल गई थी। उस वक्त आम जनता और मीडिया का प्रेशर इस कदर बढ़ा हुआ था कि जिस प्रियदर्शनी केस की सुनवाई पिछले 6 सालों से रुकी हुई थी, सितंबर 2006 से हर दिन उस केस की सुनवाई होने लगी। सीबीआई ने फिर से कई बार एविडेंस पेश किए, जिसके बाद आखिरकार 42 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर 2006 को हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू के रेप और मर्डर केस का दोषी पाया। फिर 30 अक्टूबर 2006 ही वो दिन था जब दिल्ली कोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का यह फैसला बदल दिया। 19 फरवरी 2007 ही वो तारीख थी जब संतोष सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस सुनवाई के दौरान संतोष के वकील ने डीएनए रिपोर्ट पर फिर से सवाल खड़े किए। उसके वकील की तरफ से सेशन कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसके बाद अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष सिंह की फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। अपनी बेटी प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता ने बहुत मेहनत करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो थोड़े निराश हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका कहना था कि मुझे लगता था कि मेरी बेटी के कातिल को मौत की सजा मिलेगी, लेकिन आज मुझे दुख हुआ क्योंकि 14 साल का संघर्ष बहुत होता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस की। इस केस की रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।